हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने मॉक टेस्ट के रूप में नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। देखिए, जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीटेड प्रश्न होंगे। देखते हैं आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और 30 में से अगर आप 21 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? मेगास्थनीज, फाहियान, वेंसांग, बारबोसा। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था वेंचांग। किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं क्योंकि वहां विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं क्योंकि वहां विधायकों की संख्या सबसे अधिक है? कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में। अगला है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ एरिया दिया गया है, यानी देश दिया गया है, या कह सकते हैं राज्य दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है झूम खेती दी गई है। झूम खेती के नाम दिए गए हैं, तो उनको जोड़ना है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सही होगा तीसरा। देखिए, बुंदेलखंड में जो है झूम खेती को व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, मलेशिया में लदांग कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, और उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा सही होगा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा पढ़ करके। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या ये सभी? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका बी, धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं, और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या उपरोक्त सभी? बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। अगला है, कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है? कवक, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है? यह है लाइकेन। ठीक है। भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? सन 2004, 2005, 2006, 2007? यह आया था 2005 में। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, जीरोफाइट, इपीफाइट। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। अगला है, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, प्राकृतिक आवासीय विनाश, अत्यधिक दोहन, विदेशज प्रजातियों का समावेश। तो इसमें से इन चारों में से कौन सा
प्रमुख कारण है जैव विविधता के ह्रास का? तो प्राकृतिक आवासीय विनाश ये जो है जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। अगला है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक तरफ सूची दी गई है पोषण स्तर की, दूसरी तरफ कौन सी पोषण स्तर में कौन से उपभोक्ता आते हैं उनको जोड़ा गया है, यानी दिया गया है। तो आपको जोड़ना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा तीसरा। पोषण स्तर प्रथम पर जो है उत्पादक होते हैं, ठीक है। पोषण स्तर सेकंड पर जो है शाक भक्षी होते हैं। पोषण स्तर थर्ड पर जो होते हैं वो आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी यानी पोषण स्तर 4 पर जो है मांस भक्षी तृतीय उपभोक्ता होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इस बार आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इस समय जो मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, उनको ध्यान से करते रहिए। अगला है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, नॉर्वे, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है कहाँ? नॉर्वे में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल, बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये है कहाँ है आपका? बेंगलुरु में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, वृक्ष मित्र। तो ये है वृक्ष मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, काजीरंगा, नीलगिरी। काजीरंगा जो है ये सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह होता है जीव भू रासायनिक चक्र। प्राकृतिक पर्यावरण का के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, या ये सभी। तो ये सभी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है ये मच्छरों से फैलते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। पेड़ों की ऊंची डाल पर अपना घोंसला जो बनाता है वो है आपका कौवा। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। विटामिन के की वजह से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। अगला है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, परागकोश में। तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कणों में। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार से भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नमी को पूर्णतया हटाने के लिए। अगर जार में नमी होगी तो अचार खराब हो जाएगा, इस वजह से नमी को पूर्णतया हटा लिया जाता है। नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। बिल्कुल सही जवाब आपका है, मेघालय में पाया जाता है नेपेंथीज पौधा।
प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ये पर्यावरण शिक्षा का जो है उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। अगला है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका सही है, भावनात्मक क्षेत्र से, ठीक है। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, विद्यार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको लग रहा है, बताइए। तो इसका ऑप्शन आपका चौथा सही है। मान के चलिएगा जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का या यूपी टेट का, जो सबसे लंबा चौड़ा ऑप्शन होता है उसकी संभावना जो है 90% सही होने की होती है अगर कोई ऑप्शन में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक। ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए समाचार पत्र जो है सबसे उपयुक्त होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हो सकता है आपको इस बार मिले यूपी टेट के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार से आज के हमारे 30 प्रश्न जो है पर्यावरण अध्ययन के समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।